देख सकते हैं आपकी जो पिल्लर है किस तरीके से खुरद के बता, किस तरीके का मटेरियल इन्होंने यूज करा। जी जी, ये देखिए किस घटिया क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने यूज करा, इसके अंदर से पूरी रेती निकल रही है। 1.5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना की कंडीशन आपने देख ली, किस तरीके से इसमें से रेती निकल रही है। बिल्कुल हमको पहले तो रजिस्ट्री जब किया गया तो ये निर्माण अधूरा था पूरा, जबरदस्ती बुला के रजिस्ट्री कराया गया। उसके बाद कराने के बाद आज भी पूरे परिसर में बाउंड्री नहीं है, हमारा परिवार रहता है। बात थी पानी की, जो हमें नगर निगम से उम्मीद थी वो नगर निगम को हमें देना चाहिए, ये बड़े शर्म की बात है। एक ऐसा एरिया है, इतना रिमोट एरिया ये है, यहाँ पे हमेशा आए दिन चोरियां होती रहती, सब होती रहती, हमारा परिवार बहुत डर के रहता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में हूँ और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे आवास योजना में हूँ जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है और यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, काफी परेशानी उनको। उन्हीं की परेशानी सुनने के लिए आपको दिखाने के लिए आऊँ कि लोग अपने आशियानों को किस तरीके से यहाँ पर आशियाने में रह रहे हैं और किस तरीके से उनका जो गुस्सा फूट रहा है सरकार के ऊपर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बिडवान जी। ये जो मल्टी की शिकायत है आपकी, किसको लेकर के शिकायत है आपकी, बताइए। मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। आप पहले तो मेरी बात शुरू करने के पहले ये जरा इधर ये वीडियो लीजिए इसका दीवार का। जी ठीक है, एक ओके सर, लिया। क्या ये 1 साल में ये हालत होना चाहिए? पहली चीज, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके घर में एसी लगे हैं, एसी लगे हैं और केबल जो है उसके लिए जो छेद किए गए हैं। अब आप मेरे घर चलिए, किसी भी जाइए, जो छेद होता है वहाँ पे खुरद के देखिए, धूली धूल नजर आप बता रहे तो ये जो पिल्लर है इसको खुरद के बताइए मुझे। ये जो पिल्लर है ये पिल्लर को खुरद के बताइए। देख सकते हैं आपकी जो पिल्लर है किस तरीके से खुरद के बता, किस तरीके का मटेरियल इन्होंने यूज करा। जी जी, ये देखिए किस घटिया क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने यूज करा, इसके अंदर से पूरी रेती निकल रही है। लगाओ आप, लगाओ हाथ, लगाओ। बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल कि दिखा दूं मैं एक बार कैमरा में से जूम जब पानी जाएगा तो नीचे तक नहीं जाएगा भाई साहब। जी, जाएगा कि नहीं जाएगा? घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करा गया है। ये देखो, ये देखो, ये क्या देख सकते हैं आपकी, दिख रहा है अंदर छेद हो गया, बिल्कुल रेती निकल रही है यहाँ से है। ये मेरे घर में जब कील ठोकता हूँ ना जी, तो एक कील को हथौड़ा मारा फट देना से, तो इतना बड़ा तो वो सीमेंट बाहर आ जाती है, बल्ली बराबर होल हो जाता है। उसको जब यूं 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 करते हैं तो धूल गिरती है। मेरा मतलब ये है कि इस ठेकेदार ने सीमेंट का उपयोग क्या किया है या नहीं किया है, क्या कीचड़ लगाया है। कौन सा ठेकेदार था यहाँ पे, आपको कुछ पता है इस विषय में? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई लाहौटी जी का नाम तो हम सुनते हैं। जी, उन्होंने ये बिल्डिंग निर्माण किया है। उन्होंने बिल्डिंग निर्माण की, इतना आपको जानकारी है? लोधी कौन है? हाँ, लोधी यहाँ के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हैं जी, नगर निगम के। उनको हम ले करके आए यहाँ पे, उनको हमने सब चीज बताई जी। और जब मैंने उनको बताया, देखिए ये तो एक छोटी सी चीज दिख रही, धूल, बहुत बढ़िया। उसके अलावा मेरे घर के अंदर जितने 50% फ्लैट है उनमें जो टॉयलेट लगाई गई, टॉयलेट कैसे बैठते हैं, डायरेक्ट में ऐसे बैठते हैं ना, उसके सामने बीम है, आप बैठ नहीं सकते, आपको टेढ़ा बैठना पड़ता है। लोधी जी को बताया, लोधी ने, संतोषी मैडम थी, उनको बताया, देखिए क्या हालत है। संतोषी मैडम कौन है? संतोषी मैडम यहाँ की नगर निगम में कुछ तो पद पे है, प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी है, अधिकारी है संतोषी मैडम। हाँ जी, और वो लोधी जी भी कमिश्नर रहेंगे उनके। आप कितने समय से ये फ्लैट लिए हो? ये होगा 1.5 साल हो गया मेरे को। 1.5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना की कंडीशन आपने देख ली, किस तरीके से इसमें से रेती निकल रही है बिल्कुल, और इनका कहना है कि सारी दीवारें चूरी। भैया बताइए क्या मसला है, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और किन किन लोगों को शिकायत का मामला जो आया था? देखिए सर, हम लोग यहाँ पे लगभग 1 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, और जब से हम लोग रहने मतलब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे अनियमितताएं देख रहे हैं। हमको पहले तो रजिस्ट्री जब किया गया तो ये निर्माण अधूरा था पूरा, जबरदस्ती बुला के रजिस्ट्री कराया गया। उसके बाद कराने के बाद आज भी पूरे परिसर में बाउंड्री नहीं है, हमारा परिवार रहता है, 504 फैमिलीज यहाँ रहती हैं। आप सामने देख सकते हैं पूरा पतरा लगा हुआ है, और एक ऐसा एरिया है, इतना रिमोट एरिया ये है, यहाँ पे हमेशा आए दिन चोरियां होती रहती, सब होती रहती, हमारा परिवार बहुत डर के रहता है। तो निगम एक तरीके से हमारे साथ विश्वासघात किया हुआ है, कोई अधूरा निर्माण है, यहाँ पे जितनी लाइटें लगी हुई हैं वो पर्याप्त नहीं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर हम फ्लैट की बात करें, जो हमको फ्लैट दिया गया
तो उसमें अगर आप लीफलेट आपको देंगे, अभी आप देखेंगे उसमें गुणवत्तापूर्ण टाइल्स लिखा गया है, गुणवत्तापूर्ण स्विच लिखा गया है, सारी चीज गुणवत्तापूर्ण लिखा गया है और नियमों का पालन होगा। लेकिन यहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। हमें किसी का विरोध नहीं, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं नगर निगम से कि आपने अगर नियमों का पालन किया तो लोगों ने संयुक्तिकरण कैसे कर लिया? एक आदमी को 8-8, 10-10 फ्लैट अलग-अलग परिवार के नाम से एक ही जगह पे दे दिया। आज एक उन्होंने ही जगह पे एक ही परिवार को 8-8, 10-10 फ्लैट दे चुके हाँ हैं। जी, एक ब्लॉक मतलब एक फ्लोर है, उसपे पूरा एक ही आदमी का फ्लैट है और उन्होंने पूरा मर्जर कर लिया। तो देखा आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पे आवास योजना में चल रहा है। जी। और उन्होंने मर्जर करने के बाद अब उसमें समस्याएं क्या आती है कि उनको तो समस्या नहीं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने बना लिया। लेकिन उन्होंने जो तोड़ फोड़ करी, उसके नीचे एक गरीब आदमी जिन्होंने फ्लैट लिया वो रह रहा है, या जो मीडियम मध्यम वर्गीय है, उसके यहाँ जो सीपेज हो रहा है, जो तोड़ फोड़ से नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई कौन करेगा? इसकी शिकायत बार बार रहवासियों द्वारा नगर निगम को की गई, लेकिन आज तक क्या एक भी कलेक्टर कार्रवाई के नहीं हुई। आसपास आपने शिकायत जी, करी? कलेक्टर आशीष सर को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जाके उनको दिया था। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी चीज को देखते हुए रोज नगर निगम कोई न कोई टीम भेजता है, जिनके पास ना तो कोई आईडी कार्ड होता है, ना कुछ होता है। कोई एनजीओ बन के आता है, कोई कोई संस्था बन के आता है, और वो बार-बार इस चीज को जो है वो देते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है हमारी। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे घरों में सीपेज है, परिवार परेशान है, सिक्योर नहीं है हम कैंपस में। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से हमको दिया गया और पैसे भी अच्छे खासे लिए गए हम लोगों से। 2021 में हमने 2 बीएचके की 835 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट 21,50,000 में रजिस्ट्री करवाया सर, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था उस समय। और उसका करने के बाद भी आज 2025 चल रहा है, फिर भी 2025 में आप देखेंगे सारे अधूरे निर्माण हैं, कहीं टाइल्स नहीं लगी हुई, सारे टाइल्स पर, गार्डन अधूरा है, बच्चों को खेलने के लिए एरिया नहीं हमारे पास, और पूरी बाउंड्री जो है वो पत्थरों से ढकी गई। आप सोचिए ना, पैसा अगर लिया गया तो क्यों नहीं बनाया गया? और इसके अलावा सबसे बड़ा हमको घपला ये दिखता है कि अब रोज निगम के अधिकारी फोन लगाते हैं कुछ लोगों को, और यहाँ पे रहवासियों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप 6 महीने के अंदर सोसाइटी हैंडओवर ले लो, नहीं तो यहाँ पे हम आपका कचरा नहीं उठाएंगे, पानी नहीं उठाएंगे। इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। हम कैसे इस चीज को ले? तो देखा आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस सोसाइटी में चल रहा है। मैं दिखा दूं, कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि पतरे की आड़ में बड़ा खेल होता नजर आ रहा है मुझे। एक बार मैं कैमरामैन से करूंगा, एक बार उधर दिखाइएगा। अरे ये पत्थर लगे हैं, दिखा दो। जानवर देखा आपने, यहाँ के लोग सारे डरे हुए, सहमे हुए। और जी बताएं भाई साहब कि ये जो सोसाइटी है, आप जब यहाँ पर रहते हैं तो किस तरीके की परेशानी आपको? देखिए, परेशानी तो हम यहाँ पे शायद मेरे को सेकंड या थर्ड अलॉटमेंट मिला था जब ये कैंपस एक्टिव हुआ था तब। मैं तब से यहाँ पे हूँ। जब हम शुरू में आए तो पानी, बिजली, गार्ड, सफाई, बहुत सारी समस्याएं झेले। धीरे धीरे वो सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन जो मूल समस्या, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, वो है दोहरीकरण का। वो क्योंकि नियमों का उल्लंघन है। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि जब नियम नहीं थे, या नियम क्या दो तरह के बने हैं, एक जनरल पब्लिक के लिए कुछ और अपर क्लास के लिए कुछ और, वो थोड़ा नॉन डाइजेस्टेबल है। बिकॉज एक फॉर्म हमको भरवाया गया था, उस फॉर्म 200 रुपए के फॉर्म में क्लॉज डाला गया था कि आप कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो सर मैंने यहाँ सुना है कि कुछ लोगों के जो फ्लैट है, एक ही फ्लोर पे सारे फ्लैट मर्चेंट हो जाते हाँ, हैं। बहुत सारे। आप सी ब्लॉक में जाएंगे, आप B4 ब्लॉक है, B1 ब्लॉक है, आप इन सब ब्लॉकों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्लोर ऐसे मिलेंगे जो एक पूरे फ्लोर मर्ज हो गए हैं। क्या नगर निगम या कुछ अधिकारियों के फ्लैट भी यहाँ पर है? बिल्कुल, कुछ नगर निगम के अधिकारियों के भी फ्लैट हैं, कुछ नगर निगम के जो ऑलरेडी कार्यरत है, उनके भी हैं। यहाँ पे जो हमारे जो क्या बोलते हैं कंसल्टेंट हैं थे इस प्रोजेक्ट के, उनके भी शायद यहाँ पे फ्लैट है, शायद, आई नॉट कंफर्म, बट सुनने में आया है कि उनका भी है, इनका भी है। और ये सारी चीजें हमने निगम को बताया जब यहाँ दोहरीकरण का काम हुआ। एक सच्चे नागरिक होने के नाते, चूंकि हम टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हमने अपनी रजिस्ट्री फीस दी है, हमने मेंटेनेंस दिया है, हमने सारे नियमों को पालन किया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सामने वाला भी नियम को पालन करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, निगम दो तरह का नियम बनाया, एक को परमिशन दे रहा है, परमिशन रिटर्न में जब हमने आरटीआई लगाया तो हमको बोला गया कि लिखिए, हमने तो कोई परमिशन नहीं दिया। अगर परमिशन नहीं दिया और हमने इन्फॉर्मेशन आपको दिया किस तरह का कृत्य हो रहा है, तो निगम ने क्या एक्शन लिया? एक लेटर दिखा सकता है निगम कि हमने इन लोगों के लिए ये नोटिस दिया और इनके ऊपर ये एक्शन लिया? एक लेटर नहीं, एक जवाब नहीं है निगम के पास।
निगम से जब भी हम बात करते हो बोलता है नहीं आप लोग की तो बहुत सारी समस्या है, ये तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। तो क्या ये सेकेंडरी भ्रष्टाचार क्या सेकेंडरी प्रॉब्लम है? ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। तकरीबन कितने लोगों का परिवार यहाँ पर देखिए सर्व यहाँ कर पे रहा है? टोटल 504 फ्लैट है निगम के हिसाब से, और लमसम सारे अलॉटमेंट हो गए हैं। लेकिन आज आप फिजिकली देखने जाएंगे तो आपको 400 साढ़े 400 फ्लैट मिलेंगे, बाकी के फ्लैट मर्ज हो चुके हैं, 50-55 फ्लैट मर्ज हो चुके हैं, वो कमर्शियलाइज कन्वर्ट हो गए हैं, या फिर किसी ने दोहरीकरण करा के बंगला बना लिया है। तो आपको करंटली 450 ही फ्लैट मिलेंगे, 450 ही दरवाजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप निगम से लिस्ट मांगेंगे तो आपको 550 की लिस्ट मिलेगी, 504 फ्लैट की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विनय तिवारी है। तो देखा आपने कि यहाँ के लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये मल्टी क्या नाम है इस मल्टी का भाई साहब? सर इसका नाम अरावली परिसर है। ये एड्रेस आता है भूरी टेकरी पे, और इसके अंदर जितनी समस्या हमारे साथियों ने जो आपको बताई है ये तो कॉमन समस्या है, पर एक समस्या शायद मीडिया को भी सुन के बड़ा आश्चर्य होगा जी बोलिए कि ना, हम हमारा दिखाने के लिए हैं। देश इतना आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, और हमारा जो इंदौर शहर है ये इंडिया में नंबर 1 आता है सफाई में। बिल्कुल। पर आपको ये एक बड़ी दुख की बात होगी कि यहाँ 504 परिवार यहाँ जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पास में ये एक मानव के जीने के लिए स्वतंत्र अधिकार होता है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण। अब वातावरण की बात करते हैं तो हम अपनी साफ सफाई का ध्यान पूरा रखते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप स्वच्छ हवा की बात करते हैं तो प्रकृति दे रही है। बात थी पानी की, जो हमें नगर निगम से उम्मीद थी और नगर निगम को हमें देना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास में पीने के लिए पानी यहाँ अवेलेबल नहीं है आज तक। अधिकारियों से बात करने के बाद में ये मैसेज मिलता है कि आपकी जो टंकी में जो जनरल यूज के लिए जहाँ स्टोरेज बनाया नगर निगम ने उसमें से आप पानी पियो। तो साहब ये बताइए मेरे को, उसमें गंदा भी होता है, कहाँ सफाई होगी इतने बड़े टैंकी, उसमें परिंदे भी गिर सकते हैं, उसके अंदर सब तरह की बीमारी हो सकती है। हमारे घर के बच्चे लेडीज जब बीमार होगी तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? ये तो हमें ही अपना खर्चा उठाना है ना। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कॉमन बात है पूरे इंदौर के अंदर, गरीब घर हो चाहे अमीर घर हो, सबके वहाँ नर्मदा की लाइन डली हुई है। इतनी बड़ी परिसर के अंदर हमारे यहाँ पीने के पानी की नर्मदा की लाइन नहीं, बड़े शर्म की बात है। तो आपसे ये निवेदन है मेरा कि हर ब्लॉक के अंदर एक लाइन छोड़ी जाए, सीधे उसको ऊपर पाइप लेके जाए, हर फ्लैट वाला अपनी अपनी लाइन ले ले, और ये का जो भी उसका नियम के हिसाब से बिल है वो तो आना ही है। फ्री में आपसे कुछ दान में कुछ चीज मांग दे रहे हैं, पर आप ये अधिकार हमसे मत छीनिए। अधिकारी बोलते हैं कि आप आरओ लगाओ, तो आरओ कौन लगाएगा? किसके पास खर्चा? और हम लोग प्योर मालवी लोग हैं, हमें आदत है नर्मदा का पानी पीने की, हमें कोई अंग्रेजी पानी नहीं पीना। तो आपसे ये निवेदन है कि हमारे सबसे पहले जो मौलिक हमारा अधिकार है, आप पानी की व्यवस्था करके दें हमें स्वच्छ पानी। जय भारत, जय हिंद। तो देखा आपने यहाँ के जो कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए समय हुए, मान लो भूकंप कभी आ जाता है तो मल्टी एक भूकंप एक झटके में ही मल्टी नीचे आ जाएगी और 500 परिवार का क्या होगा। बाबूजी हमारे साथ में, बाबूजी मल्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मल्टी की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल एकदम लो है। यहाँ पे सीलन आ रही है, वो बहुत ज्यादा सीलन है, और जो क्या बोलते हैं बाउंड्री वाल नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बाउंड्री वाल नहीं है, कचरा के लिए कोई जगह, निगम की गाड़ी नहीं आती यहाँ पे? निगम की गाड़ी आती है मगर कचरा बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, खुला खुला एकदम। क्यों नहीं आती निगम की गाड़ी? गाड़ी आती है मगर कचरा जो इकट्ठा होता है वो 2-2 3-3 दिन खुला पड़ा रहता है। कचरे की गाड़ी कचरे की गाड़ी नहीं आती है। यहाँ पे कचरा घर नहीं बनाया, ओपन रहता है, पूरा पूरा कचरा ओपन रहता है। और हमारे यहाँ जितना भी है बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके कारण कुत्ते सैकड़ों घूमते रहते हैं। कितने बच्चों को काट लें, कुछ कर लें, उसकी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पीने का पानी तो है मगर हाँ, और हमारे जो है जो वो भवन है जो इन लोगों ने जो बना है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गार्डन में फर्शियां नहीं लगी है, गार्डन अभी भी प्रॉपर नहीं है। तो ये हमारी सारी समस्या हमने निगम को कितनी बार बोल चुके हैं मगर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो देखा आपने दोहरीकरण है, दोहरीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या, 8-10 फ्लैटों में दोहरीकरण कर चुके, जबकि पीएमवाई योजना में दोहरीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये बगैर किसी को बताए, और नगर निगम को हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उन लोग की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता, न कोई अभी तक एक्शन लिया गया है। तो देखा आपने तकरीबन यहाँ पे 500 परिवार रहते हैं। जी भाई साहब बताएं कि क्या आप बता रहे थे? आप जैसे अभी भैया से बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया किसी भी मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, एक तो पानी हुआ, स्वच्छ हवा हुआ
और स्वच्छ वातावरण हुआ। अब वातावरण की बात करते हैं सर, तो आप इस अगर परिसर का सर्वे करेंगे तो वातावरण इतना गंदा है यहाँ का, जैसे अंकल ने बताया कि पूरी बाउंड्री ओपन है, सारे रात को कुत्ते आते, बहुत बच्चों को यहाँ पे कुत्तों ने जख्मी किया हुआ है। अगर हम ये बात करें तो नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती, कितना पैसा लोगों ने दिया है तो उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिली। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे, मेन समस्या जो मुझे समझ में आती है एज आम नागरिक, कि हमने जो इस फ्लैट पे 20 साल का होम लोन लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और ये मल्टी की स्थिति देख के हमको ये लगता है कि ये मल्टी जो है आपकी 4-5 साल भी नहीं चलेगी। तो जो आम रहवासी लोन लिया हुआ है 20 साल का और जो एक ब्याज भर रहा है, बिल्कुल उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना बड़ा धोखा हुआ है। बिल्कुल हमारे मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार को हम एक छत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ छत हमें नहीं लगता है मिला हुआ है, यहाँ तो धोखा मिला हुआ है और लोगों को इस तरीके से ठगा गया है कि वो अभी क्या करें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो यहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं उनकी निर्माण की क्वालिटी भी अलग तरीके से जोड़ी गई फ्लैटों में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबके फ्लैट की क्वालिटी अलग अलग है। जिन्होंने मर्जर किया उनका आप देखेंगे तो डबल ईंट से उनकी दीवार जोड़ी गई है। ये कैसे हुआ, निगम की देखरेख में हुआ या अनदेखी में हुआ, ये नहीं मालूम है मुझे, लेकिन सब चीजें अलग अलग प्रकार की, हर फ्लैट का हर चीज का अलग अलग तरीके से यहाँ पे किया गया है और ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हम लोगों के लिए। तो देखा आपने, तकरीबन यहाँ पर 500 परिवार आवास योजना प्रधानमंत्री के तहत यहाँ पर परिवार स्थायी करता है और यहाँ पर अगर मान लो कोई हादसा हो जाता है तो इस 500 परिवार का जिम्मेदार होगा कौन? सरकार होगी या फिर नगर निगम होगा या फिर कलेक्टर होगा? देखते रहिए मेरे साथ एनसीआर समाचार। देवराम ठाकुर, इंदौर।